बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी वीडियो है बरेलवी और देवबंदी इख्तलाफात क्या हैं और किस वजह से इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, जबकि ये दोनों अहले सुन्नत हैं, जबकि दोनों सुन्नी हैं। तो फिर इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात क्यों और इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं, जबकि फ़िरका एक ही है, इस्लाम और अहले सुन्नत वल जमात। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी इस्लामिक वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। तो बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम कहाँ पर रहते हो, तुम अपना एक व्लॉगिंग का चैनल बनाओ। तो इसलिए दोस्तों मैंने अपना एक व्लॉगिंग का चैनल बनाया है, तो आप सब दोस्त मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और बायो में भी उसकी लिंक दे रखी है। मैंने टास्क रखा है 10 के सब्सक्राइबर का। जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो तब मैं अपना पहला व्लॉग अपलोड कर दूंगा उस चैनल पर। तो खैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहुत से दोस्त कहते हैं कि देवबंदी का देवबंदी नाम कैसे पड़ा और बरेलवियों का बरेलवी नाम कैसे पड़ा, जबकि बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि देवबंदी फ़िरका 150-200 साल पहले आया है, इसका पहले कोई नामो निशान नहीं था। देखो सबसे पहले तो हम देवबंदी पर बात कर लेते हैं कि देवबंदी मज़हब कैसे आया। मतलब कि देवबंदी मज़हब नहीं, ये तो मज़हब तो इस्लाम है, लेकिन देवबंदी जो लफ्ज़ है ये कब और कैसे पड़ा। मज़हब तो एक ही है, इस्लाम अहले सुन्नत वल जमात, और ये जो लफ्ज़ पड़ा देवबंदी ये कब और कैसे पड़ा और किस वजह से पड़ा। हम ये नहीं कह सकते कि देवबंदी मज़हब कब आया, हम ये कह सकते हैं कि देवबंदी नाम कब से पड़ा। अकायद सब कुछ वही हैं जो सदियों पहले से चले आ रहे हैं, असहाबा से, ताबीन से और तबा ताबीन से और औलिया से जो भी चले आ रहे हैं वही अकायद हैं। लेकिन ये जो नाम पड़ा है इसके बारे में हम वजाहत कर देते हैं और बाद में इख्तलाफात के बारे में भी वजाहत कर देंगे कि देवबंदी और बरेलवी के दरमियान इख्तलाफात कैसे पैदा हुए और अब इख्तलाफात क्यों हैं। उलमाए देवबंद ने कोई भी नया दीन ईजाद नहीं किया। हाँ, ये देवबंद नाम इसलिए पड़ा कि कुछ लोग बिदअत की तरफ माइल हो गए और कुछ लोग 30वां 40वां 60वां मनाने लगे और इस तरह के मुख्तलिफ काम करने लगे, जबकि ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। तो इसलिए कुछ उलमा उस वक़्त उनके मुखालिफ हो गए, उनके खिलाफ हो गए और कहने लगे कि ये कुरान और सुन्नत से कहीं भी साबित नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। उस वक़्त ये था कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बरे सगीर में उलमा फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। तो इसलिए कुछ उलमा कहने लगे कि ये बात सही है और कुछ उलमा कहने लगे कि ये सही नहीं है। तो इसलिए जो कहते थे कि ये बात सही नहीं है तो लोगों ने उन उलमा को देवबंदी कहना शुरू कर दी। वजह क्या थी कि उनको देवबंदी कहना शुरू किस वजह से किया गया? वजह ये थी कि पूरे बरे सगीर में अंग्रेज़ हुकूमत थी, अंग्रेज़ों ने पूरे मदारिस ख़त्म कर दिए, मदरसों को गिरा दिया गया। उलमाए देवबंद ने नहीं बल्कि तमाम उलमा ने, उस वक़्त देवबंद कुछ नहीं था, तो उलमा ने ना एक अनार के दरख्त के नीचे बैठकर इल्म की तालीमात देना शुरू कर दी। वही इल्म जो सदियों पहले से आ रहा था, उलमा से, असहाबीन से, ताबीन से आ रहा था, वही इल्म की तालीमात देना उलमा ने शुरू कर दी। तालीमात वही जो सदियों पहले से आ रही थी। अब उस जगह, वो जगह चूँकि देवबंद में थी तो इसलिए लोगों ने उस जगह पर तालीमात देने वालों को देवबंदी कहना शुरू कर दिया। तो वहाँ से जो उलमा पढ़ कर जाते थे उनके नज़रियात के हामिल लोगों ने उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ये एक अलम बन गया है, एक निशानी बन गई है कि जो रबीउल अव्वल मनाते हैं वो बरेलवी कहलाते हैं। क्योंकि अहमद रज़ा खान का ताल्लुक़ बरेली से था तो इसलिए जो रबीउल अव्वल मनाते हैं उन्हें बरेली कहना शुरू कर दिया और जो नहीं मनाते उन्हें लोगों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया। अब लोग ये धोखा देते हैं कि जो देवबंदी फ़िरका है ये 150-200 साल पहले आया है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये जो देवबंदी नाम पड़ा है ये अवाम की वजह से पड़ा है, किसी और ने नहीं रखा ये नाम, ना ही उलमाए देवबंद ने ये नाम रखा है, बल्कि ये नाम तो अवाम की वजह से पड़ गया था देवबंदी। तो वही उलमा जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा थे, जो शिया के मुकाबले में उलमा थे, उनको सुन्नी कहा जाता था। उस वक्त कोई देवबंदी, कोई बरेलवी नहीं था। अब बात करते हैं बरेलवी अकीदे के बारे में। हालांकि बरेलवी अकीदा भी वही अहले सुन्नत हैं, लेकिन उनका नाम बरेलवी किस तरह पड़ा ये भी हम आपको बताते हैं, और जिसका जिक्र हम अभी पहले कर भी चुके हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो कि बरेली में पैदा हुए थे, तो इसलिए उनका नाम बरेली पड़ गया था। और जो तीसरे 40वें मनाते थे और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुक्तदी बन गए थे तो उन्हें इसलिए बरेली कहा जाता था। और जो इस शिरक वगैरह से दूर रहे, इस शिरक को नहीं मानते थे, उन्हें इसलिए देवबंदी कहा जाता था। जो इस शिरक से बाज रहे, इस शिरक से दूर रहे, उनका नाम देवबंदी पड़ गया था।
اور اگر دیوبندی اور بریلوی اختلافات کی بات کریں تو ان میں کوئی خاص اختلافات ہیں ہی نہیں، بس یہی نام کا اختلاف ہے دیوبندی اور بریلوی، ان میں کوئی خاص اختلافات ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ جو شرک اور ایسی غیر معمولی باتوں میں ڈوب گئے تھے جو کہ حدیث اور قرآن سے ثابت تھے ہی نہیں، انہیں بریلوی کہا جاتا تھا۔ اگر کوئی بندہ خود ہی کوئی بات گاڑ لے اور پھر اسی پر خود ہی مسئلے دینا چالو ہو جائے تو پھر اس پر تو کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑا اختلاف چل رہا ہے دیوبندی اور بریلویوں کے بیچ میں وہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بریلوی لوگ مناتے ہیں، روڈوں پر نکل کر روڈ بلاک کر دیتے ہیں، سڑکیں جام کر دیتے ہیں، یہ جو پٹاخے وغیرہ بجاتے ہیں یہ تو ہندوؤں والی رسمیں ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بھی رسم نہ تو حضرت ابوبکر سے ثابت ہے، نہ حضرت عمر سے ثابت ہے، نہ حضرت عثمان سے، اور نہ ہی حضرت علی سے ثابت ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی زور لگا لے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت نہیں ہے میلاد النبی، تو پھر اس کو منانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر میلاد النبی منانا بھی چاہتے ہیں تو دیوبندی بھی اس میلاد النبی کے منکر نہیں ہے، وہ بھی مناتے ہیں، لیکن اگر میلاد النبی منانا بھی ہے تو اس طرح منائیں کہ اللہ کا شکر ادا کر کے، رات کو نوافل ادا کر کے، دن کو نوافل ادا کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اس طرح میلاد النبی منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں بنایا ہے جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں۔ جو بات قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، اس پر بات کرنا یا اس کے بارے میں تحقیقات کرنا یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ ہاں، تحقیق کرنا ہر مسلمان کا حق ہے اور فرض ہے، لیکن تحقیق اس بات کی کریں جو بات کبھی ہوئی ہو، لیکن جو بات کبھی نہ ہوئی ہو اس بات پر بار بار تحقیق کرتے رہنا، بار بار تحقیق کرتے رہنا، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اور آپ کی آخرت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور آپ کی آخرت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو خیر دوستو، آج کی ویڈیو یہی تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔